चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यूनिवर्सेस बनाने का काम सुप्रीम बीइंग्स का था और वो नए यूनिवर्सेस बनाते जा रहे थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि सुप्रीम बीइंग्स इस चीज से बोर हो गए, तो अपनी बोरियत खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी ही क्रिएशंस के बीच में वॉर छेड़ दी और अपने ही बनाए क्रीचर्स को लड़ता देख इन्हें बहुत मजा आता था। भले ही ये क्रीचर्स जंग के दौरान मर रहे थे, लेकिन सुप्रीम बीइंग्स को तो अपनी बोरियत खत्म करनी थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि क्रीचर्स की जंग से मजे लेने वाला सुप्रीम बीइंग अपनी ही क्रिएशन से मारा गया। वहीं कॉलेज में संग सूहो के दोस्त हैरान थे कि आखिर सूहो का एडमिशन आर्ट्स यूनिवर्सिटी में कैसे हो गया। वहीं इनको अभी एक और साल कॉलेज में ही गुजारना था। फिर एक और क्लासमेट सूहो को उसके एडमिशन पर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सूहो का एडमिशन एक आर्ट्स यूनिवर्सिटी में हो सकता है। किम संगचुल, तुम फिर से आ गए। मेरा नाम किम संगचुल नहीं बल्कि ली इंचुल है। फिर ये दोनों बहस करना शुरू हो जाते हैं। वहीं क्लास की लड़कियां बोलती हैं कि ली इंचुल अभी भी नहीं सुधरा, जबकि हम ग्रेजुएट होने वाले हैं और वो उस बेचारे बच्चे को तंग कर रहा है जिसके पेरेंट्स बचपन में गुम हो गए थे। फिर भी वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है। फिर ली इंचुल सूहो को मुक्का मारता है, लेकिन सूहो मुक्के को डॉच करके ली के मुंह पर घुटना मार देता है, जिससे ली को कुछ नहीं होता और वो गुस्से में आकर एक और मुक्का मारता है। लेकिन इस बार मुक्का काफी खतरनाक लग रहा था, तो सूहो बड़ी मुश्किल से बचता है। वहीं ली के मुक्के से दीवार में छेद हो जाता है और ली के साथ साथ पूरी क्लास शॉक हो जाती है। अब 2 साल गुजर गए थे और सूहो यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में था। इस दिन यूनिवर्सिटी में एक डी रैंक गेट भी अपेयर हो गया था। मैनेजर पूछता है कि हंटर्स कितने टाइम से अंदर गए हुए हैं, तो एक वर्कर बताता है कि करीब 8 घंटे हो गए हैं हंटर्स को अंदर गए हुए, तो वो जल्द ही बाहर आने वाले होंगे। फिर हमें बताया जाता है कि 3 साल पहले इस दुनिया में गेट्स अपेयर होना शुरू हुए जिसमें डीमंस थे, और अगर इन डीमंस को दिए गए टाइम में ना मारा गया तो ये डीमंस बाहर आकर इंसानों को मारना शुरू हो जाते थे। लेकिन इन गेट्स की वजह से कुछ इंसान भी चेंज हो गए, खास तौर पे वो जो माना यूज कर सकते थे, और ये अवेकेंड के नाम से जाने जाते थे। इसी दौरान एक अवेकेंड ने, जिसका नाम जिनचुल था, एक हंटर एसोसिएशन बनाई और उसमें अवेकेंड को शामिल करना शुरू हो गया, जिनका काम डीमंस को हंट करना था। तभी ये हंटर्स के नाम से जाने जाते हैं। अब दुनिया के इंसान 2 हिस्सों में बट चुके थे, एक वो जो अवेकेंड है और दूसरे वो जो नॉन अवेकेंड है। अब जो नॉन अवेकेंड थे उनको चींटी की तरह समझा जाता था और नॉन अवेकेंड को इस चीज का एहसास बहुत जल्दी हो गया। भले नॉन अवेकेंड कितनी ही कोशिश कर ले, वो कभी भी एक ई रैंक अवेकेंड से भी नहीं जीत सकता। अब अगर हंटर्स गेट्स को क्लियर ना करें तो दुनिया तबाह हो जाएगी, जिसका मतलब नॉन अवेकेंड को जिंदा रहने के लिए अवेकेंड की जरूरत है, वहीं अवेकेंड को नॉन अवेकेंड की कोई जरूरत नहीं। इसी वजह से सभी लोग हंटर्स के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनकी वजह से सूहो जैसे इंसान अभी तक जिंदा हैं। वहीं सूहो को ये सोचकर दिल में काफी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अब तो सूहो को अपने पास्ट की आदत होने लगी थी। उसके पेरेंट्स अचानक से लापता हो गए और वो दूसरों के टुकड़ों पर आ गया। उसे तो पहले लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब तो वैसी फीलिंग भी नहीं आ रही। उसकी माँ हमेशा कहा करती थी कि सूहो अपने फादर जैसा है, अगर फादर मेरी जगह होते तो क्या करते। फिर सूहो के टीचर आकर उसकी ड्राइंग देखना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक चींटी की तरह थी। असल में सूहो ने इंसानी चींटी बनाई थी और उसे पता भी नहीं था कि उसने ये चींटी क्यों बनाई। वहीं हंटर्स भी गेट से बाहर आ गए थे और वो काफी चिल थे। वर्कर हंटर किम को शाबाशी देता है और हंटर किम बताता है कि हमने डंजन तो क्लियर कर लिया, लेकिन हमें एक जरूरी इंफॉर्मेशन हंटर एसोसिएशन तक पहुंचानी है। असल में हमारा सामना ऐसे मॉन्स्टर से हुआ जिनके मुंह और आंखों से ब्लू फ्लेम्स निकल रहे थे और वो अपने पंजों से हमला कर रहे थे, जिससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। बस मुझे उनके पंजों से हल्का सा कट लग गया है और इस कट से कुछ नहीं हो रहा। तो ये मॉन्स्टर्स काफी वीक थे, लेकिन क्योंकि ये मॉन्स्टर्स पहली बार नजर आए हैं तो इन्हें रिपोर्ट करना जरूरी है। इतनी देर में हंटर किम की टांग पे लगा कट जलना शुरू हो जाता है और हंटर किम सुन्न हो जाता है। वर्कर बोलता है, हंटर किम क्या आप ठीक हैं? वहीं हंटर किम वर्कर पे ही हमला कर देता है। हंटर किम में से वही ब्लू फ्लेम्स निकल रहे थे जो गेट के अंदर मॉन्स्टर्स में से निकल रहे थे। अब वहां अफरा तफरी मच जाती है। सूहो की क्लास जब खिड़की पे जाकर देखती है तो उन्हें नजर आता है कि लोग एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं और उनकी आंखों में से ब्लू लाइट निकल रही है, जैसे वो मॉन्स्टर बन गए हों। फिर इन्हें समझ नहीं आता ये क्या करें। स्टूडेंट बोलता है कि टीचर आप तो अवेकेंड हैं,
तो जल्दी कुछ करें। लेकिन टीचर बस एक ई रैंक था तो वो कुछ नहीं कर सकता। इतने में एक मॉन्स्टर दूसरी बिल्डिंग से छलांग मारकर इनकी बिल्डिंग में आ जाता है, जिसकी आंखों और मुंह से ब्लू कलर की आग निकल रही थी। ये देख सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। एक स्टूडेंट की टांग टूट जाती है तो वो सूहो से मदद मांगती है, जिस पर सूहो बोलता है कि मैं हंटर्स को लेकर आता हूँ। सूहो सोचता है कि मैंने हंटर को बुलाने का क्यों कहा, मैं तो इनडायरेक्टली उसे मरने का कह रहा हूँ। लेकिन अब सूहो जैसा नॉन अवेकेंड क्या ही कर सकता है, मगर सूहो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अगर डैड यहाँ होते तो क्या करते। वहीं वो मॉन्स्टर उस लड़की को कच्चा चबाने वाला था। फिर जैसे ही मॉन्स्टर लड़की पे हमला करता है, अचानक से सूहो वहां आकर फायर एक्सटिंग्विशर उसके मुंह पे मार देता है। अगर डैड यहाँ होते तो। और ये चैप्टर खत्म होता है। फिर आपसे मुलाकात अगले चैप्टर में होगी। शुक्रिया।